सरकारी काम में अरे छोटी मोटी गलतियां तो हो ही जाती हैं, है ना? लेकिन सोचिए, क्या एक मामूली सी टाइपिंग मिस्टेक पूरी की पूरी कानूनी कार्यवाही को ही अवैध बना सकती है? आज हम इसी सवाल का जवाब ढूंढेंगे, और वो भी राजस्थान नगरपालिका अधिनियम 2009 की एक बहुत ही जरूरी धारा 137 के जरिए। तो चलिए सीधा पॉइंट पर आते हैं। ये है इस धारा का ऑफिशियल टाइटल, त्रुटि के कारण कुर्की का अवैध ना होना। देखिए, इसका नाम ही अपने आप में काफी कुछ साफ कर देता है। ये बताता है कि ये धारा प्रोसीजरल मिस्टेक्स और उनके नतीजों के बारे में है। चलिए एक सिचुएशन इमेजिन करते हैं। एक नगरपालिका अधिकारी टैक्स वसूलने के लिए कुर्की करने आता है, लेकिन जो वारंट वो लेकर आया है उस पर गलती से तारीख गलत टाइप हो गई है। तो क्या होगा? क्या ये छोटी सी भूल पूरी सरकारी कार्यवाही को इल्लीगल बना देगी? बस इसी बड़े सवाल का जवाब हमें मिलता है धारा 137 में। तो चलिए अब इसमें जरा गहराई से उतरते हैं। धारा 137 असल में नगरपालिका अधिकारियों के लिए एक लीगल शील्ड, मतलब एक कानूनी सुरक्षा कवच की तरह है। ये उन्हें अपनी ड्यूटी करते समय होने वाली अनजाने में हुई कागजी गलतियों से बचाता है। इसका मेन पर्पस बस इतना है कि छोटी मोटी टेक्निकल या क्लरिकल मिस्टेक्स की वजह से टैक्स वसूली जैसी इंपॉर्टेंट कार्यवाही फेल ना हो जाए। आप इसे एक टेक्निकल सेविंग्स क्लॉज भी कह सकते हैं, जो प्रोसेस को बचाता है। अब हम धारा 137 के अंदर दिए गए 3 मेन लीगल प्रिंसिपल्स में से पहले को समझेंगे, और वो है प्रारूप की त्रुटि। तो प्रारूप की त्रुटि या डिफेक्ट ऑफ फॉर्म का आखिर मतलब क्या है? इसका सीधा साधा मतलब है कि किसी भी लीगल डॉक्यूमेंट के फॉर्मेट में, मतलब उसकी बनावट में कोई छोटी सी गलती हो जाना या कोई कमी रह जाना। अब देखिए, कानून इसके नतीजे क्या बताता है। सबसे पहली और सबसे जरूरी बात, सिर्फ फॉर्म में गलती होने से कुर्की की कार्रवाई अवैध नहीं होगी। दूसरी बात, ऐसा करने वाले अधिकारी को अतिचारी यानी ट्रेसपासर नहीं माना जाएगा, और ये नियम सम्मन, वारंट या फिर जो सामान कुर्क किया है उसकी इन्वेंट्री लिस्ट, इन सब पर लागू होता है। चलिए इसको एक बहुत ही सिंपल एग्जाम्पल से समझते हैं। मान लीजिए टैक्स वसूली के वारंट पे तारीख 24 अगस्त की जगह 25 अगस्त लिख दी गई, या किसी के नाम की स्पेलिंग में कोई मामूली सी गलती हो गई, तो भी कुर्की की पूरी प्रक्रिया एकदम वैलिड मानी जाएगी। ठीक है, अब चलते हैं हमारे दूसरे सिद्धांत की तरफ, जो थोड़ा और कॉम्प्लेक्स है। ये ट्रेसपासर अब इनिशियो की कानूनी धारणा से जुड़ा है। ध्यान से समझिएगा। आरंभतः अतिचारी या ट्रेसपासर अब इनिशियो एक लीगल डॉक्ट्राइन है। इसका मतलब है कि अगर कोई व्यक्ति किसी जगह पर लीगली एंटर करता है लेकिन अंदर जाकर कोई इल्लीगल काम कर देता है, तो कानून ये मान लेता है कि उसका आना शुरू से ही इल्लीगल था। मगर धारा 137 यहाँ एक ट्विस्ट ले आती है और इसी सिद्धांत को लागू होने से रोकती है। इस प्रोसेस को स्टेप बाय स्टेप समझते हैं। पहला स्टेप, अधिकारी कुर्की के लिए लीगली किसी जगह में प्रवेश करता है। दूसरा स्टेप, प्रोसेस के दौरान उससे बाद में कोई गलती हो जाती है। तो पॉइंट यह है कि उस बाद वाली गलती की वजह से उसका जो इनिशियल एंट्री था वो इलीगल नहीं माना जाएगा, और इसीलिए उस अधिकारी को आरंभतः अतिचारी नहीं कहा जा सकता। तो यहां तक सब क्लियर है? उम्मीद है ये 2 इंपॉर्टेंट प्रिंसिपल्स आपको अच्छे से समझ आ गए होंगे। अगर ये स्टेप बाय स्टेप एनालिसिस आपको हेल्पफुल लग रहा है तो भाई इस वीडियो को एक लाइक तो बनता है, इसे शेयर करें, और हाँ, स्मार्ट इज सिंपल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा। चलिए अब चलते हैं हमारे तीसरे सिद्धांत की ओर। अब हम आते हैं तीसरे और आखिरी सिद्धांत पर। यह प्रिंसिपल उस व्यक्ति के अधिकारों की बात करता है जिसे अधिकारी की किसी गलती की वजह से कोई नुकसान हुआ हो। कानून यहाँ एक बहुत स्पेसिफिक शब्द का इस्तेमाल करता है, विशेष नुकसानी या स्पेशल डैमेज। इसका मतलब है वो असली और सीधा नुकसान जिसे साबित किया जा सके कि वो अधिकारी की गलती की वजह से ही हुआ है। तो जिस व्यक्ति को नुकसान हुआ है उसके पास क्या रास्ता है? वो व्यक्ति कोर्ट में केस फाइल कर सकता है, लेकिन, और ये सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है, वो सिर्फ और सिर्फ उस विशेष नुकसानी की भरपाई की मांग कर सकता है। वो ये नहीं कह सकता कि पूरी कुर्की को ही कैंसिल कर दो या मेरा टैक्स माफ कर दो। और ये एग्जाम्पल इस बात को एकदम क्रिस्टल क्लियर कर देता है। मान लीजिए कुर्की की कार्रवाई के दौरान अधिकारी की लापरवाही से कोई कीमती वास टूट गया, तो जो पीड़ित व्यक्ति है वो सिर्फ उस टूटे हुए वास की कीमत का दावा कर सकता है, ना कि पूरी कुर्की की लीगैलिटी को चैलेंज कर सकता है। चलिए अब तक हमने जो कुछ भी सीखा है उसे क्विक समरी में रिवाइज कर लेते हैं। ये स्लाइड एग्जाम रिवीजन के लिए सुपर इंपॉर्टेंट है, तो ध्यान दीजिएगा। इस टेबल में धारा 137 के तीनों सिद्धांत साफ साफ दिए हैं। पहला, प्रारूप की त्रुटि से कुर्की अवैध नहीं होती। दूसरा,
बाद में हुई गलती से अधिकारी आरंभतः अतिचारी नहीं बनता, और तीसरा, पीड़ित व्यक्ति सिर्फ विशेष नुकसानी के लिए ही दावा कर सकता है। इन 3 पॉइंट्स को याद रखना एग्जाम के लिए बहुत जरूरी है। तो अब जब हमने इस धारा को इतनी गहराई से समझ लिया है, तो अब वक्त है अपनी अंडरस्टैंडिंग को टेस्ट करने का। तैयार हैं? आपके सामने एक सवाल है। राजस्थान नगर पालिका अधिनियम 2009 की धारा 137 के बारे में। इन 4 कथनों में से कौन सा कथन सत्य है? अपने ऑप्शंस को ध्यान से पढ़िए। ए, केवल 3, बी, केवल 1 और 3, सी, केवल 2 और 4, या फिर डी, 1, 2, 3 और 4। सोचिए, एनालाइज कीजिए और अपना सही जवाब नीचे कमेंट सेक्शन में फटाफट लिखिए। देखते हैं कितनों ने इस धारा को एकदम सही से समझा है। आपके जवाब का इंतजार रहेगा। हमारे चैनल स्मार्टेस्ट सिंपल पर बने रहने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। हम आपके लिए रोजाना सुबह 10 बजे, दोपहर 3 बजे और रात 8 बजे ऐसी ही महत्वपूर्ण धाराओं पर वीडियो लाते हैं, और साथ ही डेली सूजस सार करंट अफेयर्स का एनालिसिस भी। अगली प्रस्तुति में फिर मिलते हैं।